भगवान कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बहुत छोटा सा कहा जाए, केवल एक अर्धाली के लिए बहुत छोटे से शब्दों में कह रहा हूं, विस्तार से कभी व्याख्या करूंगा। योगस्था कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर के कर्म करो और पक्षपात नहीं करो। फायदा होता है या नुकसान ये तुम मत देखो, होगा ही होगा, लेकिन ये काम करो। अच्छा काम जब आप करें, बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ें, बहुत अच्छा चिंतन करें, तो वैदिक साइंस को ध्यान में रखें। वैदिक साइंस योगियों का साइंस है, ऋषियों का साइंस है, ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा है। तो बैठ करके लगातार चिंतन कर रहे हैं और तब सब उनको ज्ञान प्रकट होता है। तो एक सुंदर कहानी है कि आइंस्टाइन ने जब अपनी E=mc² की थ्योरी दी, रिलेटिविटी की थ्योरी दी, तो कई दिन तक वो कमरे से बाहर नहीं निकले थे और अपनी बेटी को कह दिया था कि रोटी नीचे से डाल दिया करना और खा ले। मैं नहीं जानता इसमें कितनी सच्चाई है, जानने वाले लोग बताएंगे, हम सुनना चाहेंगे। लेकिन भारत में जो ऋषियों की परंपरा रही है, वो मौन शांत बैठ करके और समाधिस्थ हो जाया करते थे। चित्त वृत्तियों का निरोध करके वो जितेंद्रिय हो जाते थे और बैठ करके जब लिखा तो उसमें आनंद आ गया। और उस आनंद का एक सूत्र जो पाश्चात्य विज्ञान को दिखा, वो है स्वामी विवेकानंद का, जो सबसे लेटेस्ट है। 1882 के आसपास जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में व्याख्यान दिया, और वो आप जानते हैं कि वो लगभग वो योग पर ही आधारित रहता था, और योग से तो सब तरह की मेधा आ जाएगी। तो सारी दुनिया के सबसे बड़े विद्वान सब ये कहते थे, हे स्वामी जी आप कितना अच्छा पढ़े हैं, कितना कहाँ से पढ़े हैं। मैंने कहा हम तो स्कूल छोड़ करके चले आए हैं भाई, हमने कहा ग्रेजुएशन भी नहीं किया। तो कहा फिर आपका टीचर कौन है? मैंने कहा ये मत पूछो मेरे टीचर कौन है, और आप विश्वास नहीं करोगे। उन्होंने कहा ये हम सबके लिए असंभव है कि आपके ऊपर विश्वास नहीं करें, क्योंकि आप जो कुछ कह रहे हैं वो सत्य है, केवल सत्य है। हम चाहे जिस विषय के लोग हों, हमें से कोई भौतिक साथी है, कोई समाज साथी है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई मैथमेटिशियन है, कोई फिजिसिस्ट, सब तरह के लोग, लेकिन सब पाते हैं कि आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, आपकी बात पर अविश्वास नहीं किया जाता। आप उनको बताएं कि आपके किसने पढ़ाया। उन्होंने कहा माय टीचर इज इलिटरेट बट ही कैन प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ विवेकानंद। मेरे जो शिक्षक हैं उन्हें तो पढ़ाई ही नहीं की, स्कूलिंग नहीं है उनकी, लेकिन उनकी कृपा से मैं विवेकानंद हूं। उनकी कृपा के कारण मैं बोल पा रहा हूं। वो हमारी तरह के सैकड़ों विवेकानंद पैदा कर सकते हैं, और ये सच है कि उनकी कृपा से ही, उनके आशीर्वाद से विवेकानंद बोले थे। ये जो आशीर्वाद का जो विज्ञान है, ये इस आशीर्वाद के विज्ञान में हम कैसे इसको सीख सकते हैं, इसके लिए वेद ही एक मार्ग है। वह मार्ग है जिस पे राम चले, जिस पर कृष्ण चले, जिस पर बुद्ध चले, जिस पर व्यास चले, शंकर चले, विवेकानंद चले, और जिस पर आज भी जो वैज्ञानिक हैं वो जब कंसंट्रेट करते हैं, बहुत गंभीरता से उस पर चिंतन करते हैं, तो धीरे धीरे नई नई चीजें निकलती चली जाती हैं जो समाज को, दुनिया को बढ़ा रही हैं। आज भी मैं तो अत्यंत प्रसन्न हूं कि पहली बार यूनाइटेड नेशन के इतिहास में योग को पूरे विश्व ने स्वीकार किया, और इसलिए मैं कहता हूं कि एक सामान्य विज्ञान नहीं, योगा इज नॉट ए जनरल साइंस, योगा इज सुप्रीम साइंस। ये महाविज्ञान है, और इस महाविज्ञान का जन्म वेदों से हुआ है।
और ये चलते चलते इसको सूत्र में रखा महर्षि पतंजलि। इसलिए यदि इसको हम ठीक से समझ लें तो योगस्था कुरु कर्माणि हो जाएगा। योगस् चित्तवृत्ति निरोधा के साथ भगवान कृष्ण कहते हैं योग इज एफिशिएंसी ऑफ एक्शन। योग कर्म करने की जो सबसे ऊंचाई है, योगा कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता योग है। जिस काम को आप करेंगे उसमें आप पूरी तरह से 100% मन के साथ, 10 इंद्रियों के साथ, मन वाणी बुद्धि से सब जब वही आप देखेंगे तब वो योगस्था कुरु कर्माणि होगा। और योगस्थ होकर के कर्म करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा कर्म करने में और समाज में जीने में। यहां तक कि अब तो मैं कभी कभी कहते रहा हूं, मरना भी प्रसन्नता पूर्वक हो, डेथ विथ हैप्पीनेस, जन्म और मृत्यु से परे एक सृष्टि है, उसको हम समझें। और वो समझ में आएगा गीता से। एक वाक्य मैं कहके, एक मंत्र कह करके वाणी को विराम देता हूं कि न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते अन्यमाने शरीरे। ये शरीर तो हमारा नष्ट हो जाएगा, ये चिकित्सल पावक गगन समीरा है, लेकिन जो आत्मा है, जो इसके भीतर है, वो अजर अमर है। उसका न जन्म होता है, न मृत्यु होती है, न उसको कोई आग जला सकती, न पानी गीला कर सकता, न शस्त्र मार सकता है। और वो आत्मा बस आई और शरीर धारण कर दे। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति न रूपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि ते नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्रियते अन्तापो न शोषयति मातरः। इन चीजों को यदि हम धारण कर सकें और फिर अच्छे काम में लग जाए, ओह आनंद ही आनंद रहेगा, आनंद ही आनंद। आपने सुना, बहुत अच्छा लगा, ईश्वर की कृपा है। और आप इस रास्ते पर यदि हमारे वैज्ञानिक और हमारे रिसर्चर और हमारे विद्वान, हमारे साथी और सामान्य जनता यदि इस रास्ते पर चले तो आनंद ही आनंद है। नमस्कार।